स्टूडेंट्स, आपको एक ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट दे रखा है एज एट 31 मार्च 2023, जिसमें आपको सन्ड्री डेटर्स दे रखे हैं ₹4,10,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है ₹20,000 और बैड डेट्स दे रखा है ₹6,000। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि एडिशनल बैड डेट्स हैं ₹10,000, एडिशनल बैड डेट्स यानी फर्दर बैड डेट्स, और आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी क्रिएट करना है एट द रेट 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो स्टूडेंट्स, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है और इन सब का ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट के अंदर शो करके दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एंट्रीज बनाने से भी पहले स्टूडेंट्स आपको एक काम करना है। आपको न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट करना है। इसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको डेटर्स के ओरिजिनल अमाउंट जो ऊपर दे रखा है ट्रायल बैलेंस के अंदर, उसमें से फर्दर बैड डेट्स को माइनस करना है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ऊपर बैड डेट्स दे रखा है एक, उस बैड डेट्स को नहीं माइनस करना। जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दे रखा होता है वो ऑलरेडी डेटर में से सब्ट्रैक्ट हो चुका होता है। फर्दर बैड डेट्स को माइनस करना है इनटू रेट ऑफ न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 लाख आएगा और उसका 10% निकालेंगे तो 40,000 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया। आइए अब बना लेते हैं हम अपनी नेसेसरी एंट्रीज। हमें सबसे पहले एंट्री बनानी है फर्दर बैड डेट्स की। याद रखिएगा, इसके लिए इसको क्लोज करने की एंट्री तो बनाई जा सकती है, लेकिन जो फर्दर बैड डेट राइट ऑफ करे जाते हैं उसके लिए वो केवल इसके लिए बनाई जाती है, इसके लिए नहीं बनाई जाती है। तो फर्दर बैड डेट्स जो राइट ऑफ किए जाएंगे वो होंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ये एंट्री होगी विद ₹10,000, जितना फर्दर बैड डेट्स या एडिशनल बैड डेट्स है। ये एंट्री आपको केवल एडिशनल बैड डेट्स के लिए बनानी है। अगर पुराना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं होता तो हम इस बैड डेट्स को और इस वाले बैड डेट्स, दोनों बैड डेट्स को हम किससे क्लोज करते हैं स्टूडेंट्स? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन फिलहाल ये इस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से ही क्लोज किए जा सकते हैं, क्योंकि इसका अमाउंट है 20,000 और इन दोनों को मिला भी लें 6,000 और 10,000, 16,000 में होता है ये, तो भी ये उससे छोटे ही हैं पुराने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से। तो आप पुराने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट करिए और इन दोनों बैड डेट्स का जो सम आया है 6,000 और 10,000, 16,000, उससे बैड डेट्स अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। तो ये एंट्री 16,000 से बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बैड डेट्स प्लस एडिशनल बैड डेट्स दोनों मिला के 16,000 है और पुराना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000 है। तो 20,000 और 16,000 में से जो कम है, मैं उससे हम एंट्री बनानी है, तो 16,000 से एंट्री बनाई गई है। अब जो पुराना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रह गया है वो है केवल ₹4,000 और जो नया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हमने कैलकुलेट किया है वो है ₹40,000। अब पुराने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को नए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स से कंपेयर करिए। नया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, और ये 36,000 बड़ा है। ठीक है, इनका डिफरेंस, वैसे ओरिजिनल प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो ओल्ड वाला था वो 20 था, मगर इस ट्रांजैक्शन के बाद का जो उसका अमाउंट है उसको कंपेयर किया जाएगा विद न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ऐसे में न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बड़ा है ओल्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स से। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी आपको प्रोविज़न अभी और क्रिएट करना पड़ेगा बाय ₹36,000। एक एंट्री उसकी बनाइए और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करने की एंट्री होती है स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ये एंट्री बनाई जाएगी 36,000 से। न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस ओल्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, और ओल्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का वो वाला अमाउंट जो
इस एंट्री के बाद आया है। अगर आप ओरिजिनल से कंपेयर करके बनाएंगे तो ये 20,000 से बनेगी एंट्री, लेकिन वो 20 बचा ही कहाँ इस एंट्री के बाद? इस एंट्री के बाद तो वो केवल 4,000 ही बचा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पुराने बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के बाद, पुराने और एडिशनल बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के बाद पुराना प्रोविज़न जितना बचा है उस अमाउंट को नए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट से कंपेयर करना है। और नया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स आपको सबसे पहले जो है निकाल लेना है एंट्रीज़ बनाने से ही पहले। इसके लिए सन्डी डेटर के ओरिजिनल अमाउंट में से आपको एडिशनल बैड डेट्स माइनस करना है इनटू रेट ऑफ न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब इनका ट्रीटमेंट देख लीजिए इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इन द बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट्स के ट्रीटमेंट को अच्छी तरह से समझिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है टू बैड डेट्स। ये वो वाला बैड डेट्स है जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, यानी कि रुपीज़ कितना था स्टूडेंट्स, वो ₹6,000। इसमें ऐड करिए आप फर्दर बैड डेट्स को, ये है ₹10,000। इसमें ऐड करिए न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को, जो कि निकल कर आया था ₹40,000। और माइनस करिए ओल्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को, जो कि हमें दे रखा था 20,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आपको फाइनली ये ट्रीटमेंट करना है, 6,000 और 10 16,000 प्लस 40 56,000 माइनस 20 दैट इज़ 36,000। और आप देख भी सकते हैं स्टूडेंट्स, आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अपनी एंट्री में डेबिट किया है वो विद ₹36,000 ही किया है ना स्टूडेंट्स? तो अपने आप ही वो अमाउंट सही निकल कर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बैलेंस शीट में कैसे शो करना है वो भी देख लीजिए। बैलेंस शीट की एसेट साइड में सबसे पहले लिखिए सन्डी डेटर्स 4,10,000। उसमें से माइनस करिए फर्दर बैड डेट्स को, जो कि है ₹10,000, बचा 4 लाख। इसमें से माइनस करिए न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को, जो कि निकल कर आया था 40,000। और रिजल्ट बाहर लिख दीजिए 3,60,000। अब ये जो फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हैं, ये दोनों एडजस्टमेंट्स हैं, इसलिए ये दो जगह आई हैं, यहाँ प्लस हो गई और यहाँ माइनस हो गई, है ना स्टूडेंट्स? मगर ये दोनों ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखे थे, इसलिए सिर्फ एक ही जगह आए हैं ये, एंड दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्लियर स्टूडेंट्स?